चलिए खबरों पर से आके मैनपुरी में एक्टर श्रेयस तलपरे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैनपुरी में लाखों के निवेश घोटाले के आरोप है। रिटर्न का लालच देकर ठगे हैं लाखों रुपए। कोर्ट के आदेश पर 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वो गांव में 2015 से ये घोटाले का खेल चल रहा था। बैंक बंद कर प्रभावितों का पैसा डकारने के भी आरोप है कि कई लोगों का ये पैसा डकार गए हैं, पैसों की ठगी की गई है। मशहूर अभिनेता है श्रेयस, इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। भोगांव थाना पुलिस ने श्रेयस तलपरे पर 12 और सहित 12 लोगों के खिलाफ ये ठगी और निवेश घोटाले की एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर है। आरोप है कि मुंबई के एक प्राइवेट बैंक की शाखा के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर, यानी कि मोटे रिटर्न का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन 2024 में बैंक बंद कर दी गई। पुलिस की ओर से सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास मैनपुरी से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, क्या कुछ है ये पूरा मामला? किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है? ये पूरा मामला एलयूसीसी जो प्रकरण है, ये एक देश का बड़ा प्रकरण है, क्योंकि कई स्टेटों में इस एलयूसीसी का काम चल रहा था। जो इसका जो संचालक था समीर अग्रवाल, जो कि अब दुबई में है, और उसके पासपोर्ट वगैरह भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं से उनको पा गए, तो उसको वायरल हो रहा है और इस पर कई जगह मुकदमे भी दर्ज है। अब तक पूरे भारत में टोटल 452 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और उसके बाद में इस पर सीबीआई और ईडी की भी जांच चल रही है। मगर अभी तक 1 साल हो गया प्रकरण को, अभी तक ये जो बड़े नाम है इनकी गिरफ्तारी नहीं है। और इनके साथ में जो फिल्मी एक्टर श्रेयस तलपरे हैं, तो वो भी एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर थे। कितने लाख की ठगी की गई है विकास? क्या कुछ मामला सामने आ रहा है, ये भी बताइए विस्तार से। क्या इससे पहले भी किसी तरीके की शिकायत की गई थी? हाँ, इससे पहले भी जब ये बंद हुई थी 24 नवंबर 2024 को, तो उसी बीच जिला अधिकारी मैनपुरी अंजन कुमार सिंह को भी कई लोगों ने, लगभग 2000 लोगों ने एक ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति के नाम, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कई रैलियां निकाली गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी धरना दिया गया, कई हजार लोग गए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैनपुरी से ये 30 करोड़ का जो मामला है, इतना विरोध प्रदर्शन करने के बाद विकास, तो क्योंकि साल 2024 का ये मामला है, कई बार शिकायत की जा चुकी है। साल 2015 से घोटाले का ये खेल चल रहा था, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लूप होल्स कहां पर है? क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई विकास? क्योंकि कारण ये रहा था, जो लोगों ने निवेश किया था, इस नाम पे निवेश किया था कि एटीएम भी पूरे भारत में लगे हुए। पहले हिटाची से टाई अप था, उसके बाद जो देश की बड़ी कंपनी है टाटा के साथ में टाई अप रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको लाइसेंस मिला था और ये काम कर रही थी पूरे भारत में। तो कहीं ना कहीं लोगों का इस पर भरोसा था, किया, और जब लोगों का निवेश मिलना बंद हो गया, फिर इस पर लोगों ने शिकायत भी की। मगर जो पीड़ित थे, पीड़ित कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए। इस चक्कर में डर की वजह से लोग कर रहे थे कि आश्वासन मिल रहा था जो एलयूसीसी अधिकारी थे कि पैसा जल्दी लोगों का मिलेगा। जब नहीं मिला, प्रेशर बढ़ता गया पब्लिक का और लोग भी जो निवेशक थे वो भी परेशान हुए। फिर उसके बाद में कोर्ट की शरण ली जाके भोगांव थाने में शिकायत की, वहां सुनवाई नहीं की गई और किसी भी अधिकारी नहीं थी। यानी कि इस बैंक के साथ नामचीन चेहरे जो कि इस बैंक के साथ शामिल थे, जिसको लेकर भरोसा जीता जाता है, उसके बाद लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया विकास साहब का इन तमाम